हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए ये जो वीडियो हम लोग देखें प्लासी का युद्ध, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें अब देखते हैं कि हम लोग की बक्सर का युद्ध किस प्रकार हुआ और उसमें क्या क्या भूमिकाएं रहीं अंग्रेज़ों की और बंगाल के नवाबों की। तो इसमें पहले अंग्रेज़ जो कि अग्रगामी नीति लेकर आए थे, उन्होंने ही पहले सोच लिया था कि अब युद्ध करना है और बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार करना है। तो उन्होंने सामान्य लोगों के क्षेत्रों में प्रवेश किया और उनकी कत्लेआम कराया, सीधे ही उनको मरवा दिया। फिर इसके बाद अंग्रेज़ अधिकारियों की मीर कासिम के द्वारा हत्या कर दी गई और इसी से अब मान लिया गया था कि अब बक्सर का युद्ध होना निश्चित था। तो इसमें अंग्रेज़ों ने त्वरित रूप से प्रतिक्रिया की और बंगाल में मीर कासिम को 1763 में बर्खास्त कर दिया गया और उसे पराजित करने के लिए कैप्टन एडम्स को लाया गया। और कैप्टन एडम्स और मीर कासिम जो कि दोनों में मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए, जिसमें कारवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनौली का युद्ध, जो कि ये तीनों युद्ध महत्वपूर्ण रहते हैं। इस युद्ध में पराजय के बाद मीर कासिम के जगह पे अब नया कोई बादशाह ढूंढा गया, तो जिसमें मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बाद फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि की। इस संधि का अंतिम रूप से यह तो सफल नहीं रही, लेकिन इसी में बक्सर के युद्ध की मुख्य रूप से पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ जो अधिकारी है उसमें हेक्टर मुनरो तथा 3 पक्षों के बीच लड़ा गया, परंतु अंग्रेज़ ही अंततः सफल रहे और सत्ता की स्थापना के लिए उन्होंने इलाहाबाद की संधि, जो कि महत्वपूर्ण रहती है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया गया। तो देख लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से हुई थी, इसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी। तो इसके 2 चरण देखे जा सकते हैं। तो पहले चरण में कंपनी को मुग़ल सम्राट द्वारा शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके साथ ही कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए और इसके साथ ही कंपनी ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। और इसी के दूसरे चरण में इलाहाबाद की संधि जो है, इसी के दूसरे चरण में यह संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव एवं शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इसकी भी कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष जो क्षेत्र है उस पर शुजा-उद-दौला बना रहेगा। और अगला है कि अवध में अब कर मुफ्त व्यापार की सुविधा होगी और कंपनी अवध को सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाएगी। और इसके साथ ही शुजा-उद-दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूलने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी उसके बावजूद भी। अब इसी में अवध को यह भी जिम्मेदार माना गया कि इसी ने युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब इसमें अवध की कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन उसे जो कि महत्वपूर्ण राज्य हो सकता था उसे बर्खास्त करना था, इसलिए उसने 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला। और इस प्रकार इलाहाबाद की संधि के माध्यम से भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में अंग्रेज महत्वपूर्ण रूप से सफल हुए। और इतिहासकार पर्सी स्पीयर का मानना है कि ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक रूप से शुरुआत इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही हुआ। तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही सत्ता की स्थापना के बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह बक्सर के युद्ध का एक निर्णायक युद्ध रहा, जो कि अंग्रेज़ों के लिए, इससे बंगाल में भी इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अब इनका मुख्य लक्ष्य था कि अब पूरे भारत पे कैसे राज करना है। तो उसकी आगे की वीडियो हम लोग जानकारी आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।